24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन आज अपने 1410वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 4 जनवरी 2026 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जंग के मैदान में खून बह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अब इसे रोकने के लिए कीव में सिर जोड़कर बैठी हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का वादा हकीकत बनेगा, या फिर खार्किव की जलती हुई इमारतें कुछ और ही कहानी कह रही हैं? आज के इस वीडियो में हम रूस के नए कब्जों, यूक्रेन के पलटवार और वॉशिंगटन से आ रही उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो पुतिन को परेशान कर रही हैं। चैप्टर 2, बैटलफील्ड अपडेट, रक्तपात और जमीन की जंग, 2 नारी 5 कंसाइज। वॉइस ओवर। सबसे पहले बात करते हैं उस मोर्चे की जहां गोलियों की आवाज कभी शांत नहीं होती। पिछले 24 घंटों में 191 बार यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने भिड़ी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने डोनेट्स्क के बॉन्डार्न को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह छोटी सी जीत पुतिन के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी है, क्योंकि यह उन्हें पोक्रोव्स्क के और करीब ले जाती है। लेकिन यूक्रेन भी शांत नहीं है। रूस के अंदरूनी इलाकों में 90 यूक्रेनी ड्रोन्स ने तबाही मचाई है, जिसे रूस के एयर डिफेंस ने रोकने की कोशिश की। खार्किव से आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर बैलिस्टिक मिसाइल का गिरना यह बताता है कि रूस अब केवल सेना को नहीं, बल्कि यूक्रेन के मनोबल को निशाना बना रहा है। चैप्टर 3, परमाणु खतरा, झापोरिजिया की अंधेरी रात, 5:30 से 8:30 तक। वॉइस ओवर। इस युद्ध का सबसे डरावना पहलू है परमाणु खतरा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया इस वक्त एक लाइफलाइन पर टिका है। रूस के कब्जे वाले इस प्लांट की 2 मुख्य पावर लाइनों में से एक कल काट दी गई। बिना बिजली के इन रिएक्टर्स को ठंडा रखना नामुमकिन है। अगर दूसरी लाइन भी कटती है, अब चलते हैं कीव के उन बंद कमरों में जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के सुरक्षा सलाहकार एक मेज पर बैठे हैं। मुद्दा एक ही है, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से व्लादिमीर पुतिन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है। ट्रंप, जो कभी पुतिन की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करना जितना आसान उन्होंने सोचा था, पुतिन उसे उतना ही उलझा रहे हैं। जनवरी के अंत में अमेरिका में एक लीडर्स समिट की तैयारी है। क्या जेलेंस्की जमीन के बदले शांति, लैंड फॉर पीस के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, या यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा? चैप्टर 5, यूक्रेन का अंदरूनी बदलाव और निष्कर्ष, 12 बजे से 15 बजे तक। वॉइस ओवर। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सरकार के अंदर भी है। जेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री डेनिस श्मायहल को ऊर्जा मंत्रालय की कमान सौंपने का फैसला किया है। यह कदम दिखाता है कि यूक्रेन का पावर ग्रिड पूरी तरह चरमरा चुका है और उन्हें एक फाइटर की जरूरत है जो देश को अंधेरे में डूबने से बचा सके। 1410 दिन, लाखों मौतें, करोड़ों विस्थापित, और आज भी सवाल वही है, यह कब रुकेगा? शायद 2026 की यह जनवरी इस सवाल का जवाब दे दे। आउटरो। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पुतिन को बातचीत की मेज पर ला पाएंगे? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही विस्तृत रिपोर्ट्स के लिए